नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और आज पहाड़ों की आवाज़ ऐसी भूमि पर है जहां से हमने उत्तराखंड को एक वीर सपूत दिया है और आज ये वीर सपूत देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है, प्राउड की बात है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति आज इतने बड़े पद पे जा रहा है, इतनी बड़ी जगह जा रहा है, पीएमओ कार्यालय में जा रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए गर्व की बात है। और आज मेरे साथ बिल्कुल सामने बैठे हैं टिहरी के अभी शायद आपका ट्रांसफ़र हुई अभी है फिलहाल टिहरी के डीएम अभी भी कार्यरत हैं श्री मंगेश घिंडियाल जी। और आइए उनसे पूरी जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा उनके कार्यकाल के बारे में और आने वाले समय के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ माउंटेन में। धन्यवाद। सर कहा जाता है कि डीएम की, अगर किसी भी डीएम की हम बात करें खासकर उत्तराखंड में, तो मंगेश घिंडियाल एक ऐसा नाम है कि सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहते हैं वो। चाहे आप एक छोटे अधिकारी के लिए बोल दीजिए, किसी के लिए बोल दीजिए, आजकल के बच्चे युवा अगर कोई बनना चाहते हैं तो मंगेश जैसा बनना चाहते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी, आपने गांव से पढ़ाई करी है, आजकल की युवा पीढ़ी खेती को आबाद नहीं करना चाह रही है, यहाँ से एजुकेशन नहीं लेना चाह रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई पहाड़ों में कमी है? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि चाहे हम किसी भी परिवेश में रहें, किसी भी एनवायरनमेंट में रहें, तो जो हमने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन पर अगर हम पूरी मेहनत से काम करें तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति की जा सकती है। और पहाड़ों में क्योंकि हम लोग संघर्ष बहुत करते हैं, हमें आदत होती है संघर्ष में कैसे जिया जाता है, अभाव में कैसे जिया जाता है, और परिस्थितियां कठिन हो तो किस तरह से अपने आप को सिद्ध किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की आदतें जब हमारे अंदर बचपन से ही होती हैं तो जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें आसानी होती है उसे प्राप्त करने में। तो मुझे लगता है हमारे युवा, जो पहाड़ के युवा हैं, उनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है और निश्चित रूप से वो भी जो निर्धारित करेंगे अपने लिए उसको प्राप्त कर सकते हैं। सर अभी आपका जो प्रमोशन हुआ है पीएमओ कार्यालय में हुआ है, कब से वहाँ पे आपकी ड्यूटी शुरू होने वाली है? अक्टूबर फर्स्ट वीक से। तो अभी आप अपने गृह स्थान पे आए हुए हैं, तो अभी कितने दिन का टूर यहाँ पे फिलहाल है? अभी देखिए, मैं सिर्फ अपने जो हमारा गांव है उसमें एक अपने गांव के लोगों से मिलने के लिए और यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आया हूँ। और क्योंकि पहले से ही मेरा जुड़ाव रहा है अपने गांव से, कक्षा 8 तक की पढ़ाई मैंने यहीं की है, तो इसलिए समय समय पर यहाँ आना होता रहता है। सर काफ़ी टाइम हो गया आपको एज ए डीएम के पोस्ट पे। रुद्रप्रयाग में भी थे आप, अब डीएम में इसमें टिहरी में भी हैं, अब आगे भी जा रहे हैं पीएमओ कार्यालय में। आपका जो क्षेत्र है नैनाना ब्लॉक कितना बदला है? हाँ, ये निश्चित रूप से ये एक देखने वाली बात भी है और इस पर विचार करने का भी समय है कि कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे डिग्री कॉलेजेस हैं और कुछ चीज़ों में सुधार हुआ है और निश्चित रूप से अभी उद्यानीकरण के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। और मुझे लगता है क्योंकि दूरस्थ होने की वजह से थोड़ा चीज़ों को पहुंचने में समय लगता है, पर कुछ समय से यहाँ पर अच्छा कार्य हो रहा है। और नए जिलाधिकारी जो हैं पौड़ी के, उनके नेतृत्व में उद्यानीकरण हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो और इवन पर्यटन के क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि संभावनाएं काफ़ी हैं और कार्य भी अच्छा हो रहा है। सर अक्सर नैनाना ब्लॉक के लोगों की एक शिकायत रहती है कि हमारा ब्लॉक सबसे पिछड़ा हुआ है। आप इस वर्ड को किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, हम दूरस्थ होने, क्योंकि पौड़ी जिले से हमारी जो दूरी है वो शायद सबसे अधिक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संभावनाएं भी इस तरह की जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। और जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ी है, धीरे धीरे हम देहरादून से भी जुड़े हैं, हम लोग रामनगर, नैनीताल से जुड़े हुए हैं, तो कनेक्टिविटी अच्छी होने से और भी पर्यटन के क्षेत्र में, उद्यानीकरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य होता है, तो निश्चित रूप से हम लोग विकास में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़िया। तो सर आपके जो गुरुजन थे यहाँ पे, जिन्होंने आपकी प्राथमिक शिक्षा में आपका साथ दिया, आपको पढ़ाया, उनसे मुलाकात हुई? देखिए, अभी सभी, अब क्योंकि उस समय काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है, आज लगभग 20 साल से अधिक समय हो गया है, तो गुरुजनों से बात होती रहती है। कुछ यहाँ से बाहर भी चले गए हैं, तो कोशिश करते हैं कि जब भी आएँ गुरुजनों से अवश्य मुलाकात करें, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से और उन्होंने ही पढ़ाया है, इसी वजह से आज यहाँ पर हैं। तो हमेशा कोशिश रहती है उनसे मुलाकात करें।
तो दोस्तों ये थे मेरे साथ श्री मंगेश घिंडियाल जी, जिनको अभी अभी पीएमओ कार्यालय में प्रमोशन मिला है, वहाँ पे ये आगे अक्टूबर से काम करेंगे। तो ये हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को इस तरीके से मौका दिया जा रहा है। चाहे आप सेना में देखिए, चाहे आप किसी भी ऊंचे विभाग में देखिए, हर जगह उत्तराखंड के लोग आगे हैं। और जो कहा जाता है कि उत्तराखंड और अक्सर कहा जाता है कि पहाड़ों में उत्तराखंड के लोगों को एजुकेशन के मामले में पीछे रहना पड़ता है, तो बिल्कुल मेरे सामने एक एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं कि आज वो किस पोस्ट पे जाने वाले हैं। तो हमारा प्रयास निरंतर जारी है, धरातल पे आवाज़ उठाना, लोगों की आवाज़ उठाना। देखते रहेगा हमारा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन। जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और पहाड़ों की आवाज़ आज उस शख्सियत के गाँव में आया है जिन्होंने उत्तराखंड में ही नहीं भारत में बहुत नाम कमाया है। और बात करूंगा मैं आज मंगेश घिंडियाल जी की, जो एसडीएम टिहरी के हैं और पीएमओ कार्यालय के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। तो हमारे नैन डांडा ब्लॉक क्षेत्र के लिए भी ये काफ़ी हर्ष का विषय है, एक खुशी की बात है। तो आज उनके हम गांव में हैं, तो चलिए दोस्तों बारीकी से उनके गांव के दर्शन मैं आपको करवाता हूं। एक गांव है उनका, आप देख सकते हैं। मंगेश घिंडियाल जी का एक पैतृक गांव। और मैं यहाँ के लोगों को भी दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों हमारा निरंतर प्रयास जारी है, धरातल की आवाज़ों को उठाना, मुद्दों को उठाना, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के बातों को गौर से सुनना और एक मंच तक उठाना। तो आज कल लगनो चे डीएम साहब आया छी गौरव, बहुत बढ़िया लगनो बोलो, बहुत ही बढ़िया वाह। हाँ, और अब तो पीएमओ कार्यालय दिल्ली की भी नियुक्ति हो गया हूँ कि हाँ बोलो हो गया हो। हाँ तो आप दादी छो का है? हाँ दादी छो हो। हाँ, तो मंगेश घिंडियाल जी के दादी से आज मैं बात कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं। तो तुम तो बचपन बता रहे हम तक काय उद्या को तो बचपन करना चाहूँ स्वभाव ये बहुत ही बढ़िया रहा बचपन में बैठ स्वभाव। हाँ जन आज भी मतलब एक विशेष स्वभाव कारण भी जानते होता लोग ना, बहुत कि जमीन से जुड़े लोग छी बहुत अच्छा रहा बोलो। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों निरंतर जारी है हमारा लोगों से बातचीत करना। चलिए नमस्कार। नमस्कार। और ठीक ठाक? हाँ, तुम ठीक छो? तो आज नत्य आई चाप तो कौन लगनू से आप आज? बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो आप अब दिल्ली गण जाना चाहिए बोले, तो ये भी बड़ी खुशी बात है हमारे क्षेत्रवासी को है ना, गाँव कौन तो चीज नैन डांड पे लोगों गण भी और पूर्व उत्तराखंड हम लोगों को ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये थे उनकी दूसरी दादी जिनसे मैंने बातचीत की। और थोड़ा मैं तो आज उन्हीं के घर पे हम यहाँ पे मौजूद हैं, डीएम साहब के एज द। और ये मैं पूरा आपको उनका पैतृक स्थल दिखा रहा हूँ, घर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देखते रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था आपको सहयोग जरूरी है ना, आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लेके अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा